मंगल सौर मंडल का चौथा ग्रह है। इसके लाल रंग के कारण इसे लाल भी कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह एक चट्टानी ग्रह, स्थलीय ग्रह है और इसका वायुमंडल पतला है। मंगल की सतह चंद्रमा जैसे कई गड्ढों और पृथ्वी की तरह कई ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तानों और ध्रुवीय बर्फ से बनी है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स और सबसे बड़ी घाटी वेलेस मैरिनेरिस मंगल ग्रह पर है। इसके अतिरिक्त नेचर जर्नल में जून 2008 में प्रकाशित 3 लेखों के अनुसार मंगल ग्रह पर एक विशाल गड्ढा होने का प्रमाण है। इस क्रेटर का आकार 10,600 बाई 8,500 किलोमीटर है, जो वर्तमान में ज्ञात सबसे बड़े क्रेटर दक्षिणी ध्रुव एटकिन बेसिन से 4 गुना बड़ा है। अपनी स्थलीय विशेषताओं की तरह मंगल की परिक्रमा अवधि और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। मैरीनर 4 1965 में मंगल ग्रह के पास से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। पहले यह माना जाता था कि मंगल की सतह पर पानी होना चाहिए। इसका मुख्य कारण मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों का निरीक्षण करते समय दिखाई देने वाली बारी बारी से पीली और गहरी धारियां हैं, जिन्हें शोधकर्ता महासागर और महाद्वीप मानते थे। इसके अलावा मंगल ग्रह पर कुछ संकरी और अंधेरी पट्टियों को सिंचाई के लिए पानी की नहरें माना जाता था। बाद में ये समझाया गया कि ये धारियां मंगल ग्रह पर मौजूद नहीं हैं और केवल ऑप्टिकल भ्रम के कारण दिखाई देती हैं। लेकिन फिर भी अन्य ग्रहों की तुलना में मंगल ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा है और यदि सौर मंडल में कहीं और पानी और जीवन है तो इसकी सबसे अधिक संभावना मंगल पर है। 31 जुलाई 2008 को फीनिक्स मार्स लैंडर द्वारा मंगल ग्रह पर बर्फ के रूप में पानी का पता लगाया गया था। वर्तमान में 3 कृत्रिम उपग्रह मंगल की परिक्रमा कर रहे हैं। ये उपग्रह हैं मार्स ओडिसी, मार्स एक्सप्रेस और मार्स रिकोनेसेंस ऑर्बिटर। इसके अलावा मंगल की सतह पर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, 2 ऑपरेशनल रोवर्स, सुझाव और कई मृत सफल और असफल रोवर्स और लैंडर्स। फीनिक्स अंतरिक्ष यान ने हाल ही में मंगल की सतह पर अपना मिशन पूरा किया है। इन अंतरिक्षयानों द्वारा एकत्र किए गए भूवैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर एक समय बड़ी मात्रा में पानी था और वह पानी केवल 1 दशक पहले छोटे गर्म झरनों के रूप में मौजूद था। नासा के मार्स ग्लोबल सर्वेयर के अवलोकन से मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की कमी का प्रमाण मिला है। ये ग्रह लाल भूरे रंग का दिखाई देता है। मंगल ग्रह पर कई स्थानों पर ज्वालामुखी पाए गए हैं। इनमें से कई ज्वालामुखी अभी भी जीवित हैं। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 26.4 किलोमीटर है। मंगल ग्रह पर नहरों के निशान देखे गए हैं, जिससे पता चलता है कि पानी बहता रहा होगा अतीत में ग्रह पर। साथ ही इस ग्रह पर एक बहुत बड़ा गैप भी है, जिसे शक्तिशाली से भी देखा जा सकता है। पृथ्वी से दूरबीनें। इस घाटी को मरीना घाटी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर सूर्य की ओर का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है। विपरीत दिशा में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस है। फोबोस और डेमास उपग्रह मंगल के 2 अनियमित आकार के प्राकृतिक उपग्रह हैं। यहाँ इन फोबोस मंगल ग्रह से 5,880 मील की दूरी पर और डेमोस कुछ दूरी पर अपनी कक्षा पूरी करता है, 14,600 मील की। ये मंगल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में फंसे क्षुद्रग्रह हो सकते हैं, जैसे मंगल का ट्रोजन उपग्रह 5,161 यूरेका। मंगल ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसकी दृश्यता -2.9 है और केवल शुक्र, चंद्रमा और सूर्य की दृश्य परावर्तनशीलता मंगल से अधिक है। हालांकि लंबे समय तक बृहस्पति मंगल की तुलना में आँखों को अधिक चमकीला दिखाई देता है। भौतिक गुण। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी से आधी है और इसका घनत्व पृथ्वी से कम है। मंगल पृथ्वी के आकार का 15% और द्रव्यमान 11% है। मंगल का सतह क्षेत्र पृथ्वी के कुल महाद्वीपीय क्षेत्र से थोड़ा छोटा है। मंगल आकार और द्रव्यमान में बुध से बड़ा है। इसका घनत्व बुध से कम है। इसी कारण बुध की सतह पर गुरुत्वाकर्षण मंगल से भी अधिक है। मंगल का द्रव्यमान, आकार और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और चंद्रमा के करीब है। चंद्रमा का व्यास मंगल के व्यास का आधा है और पृथ्वी का व्यास मंगल के व्यास का 2 गुना है। पृथ्वी का द्रव्यमान मंगल के द्रव्यमान का 10 गुना है और मंगल का द्रव्यमान चंद्रमा के 10 गुना है। मंगल की सतह का नारंगी लाल रंग आयरन, 3 ऑक्साइड, लोहे और हेमेटाइट के क्षरण से,
के कारण है। परिभ्रमण एवं परिभ्रमण। सूर्य से मंगल की औसत दूरी 230 मिलियन किमी 1.5 खगोलीय इकाई है और इसकी परिक्रमा अवधि है लगभग 687 पृथ्वी दिवस। मंगल ग्रह पर एक सौर दिन पृथ्वी की तुलना में थोड़ा ही लंबा होता है, जो 24 घंटे 39 मिनट और 35.244 सेकंड तक चलता है। मंगल की धुरी का झुकाव 25.19 डिग्री है, जो पृथ्वी की धुरी के लगभग बराबर है। इस वजह से मंगल ग्रह पर मौसम पृथ्वी के समान ही होते हैं। केवल लंबे मंगल वर्ष के कारण ही मौसम पृथ्वी पर 2 गुने लंबे समय तक रहता है। मंगल ने जून 2007 में अपने पेरिहेलियन बिंदु को और मई 2008 में अपने पेरिहेलियन बिंदु को पार किया। मंगल की कक्षीय विलक्षणता लगभग 0.09 है, जो बुध को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों से अधिक है। लेकिन ये ज्ञात है कि प्राचीन काल में मंगल ग्रह पर अब की तुलना में बहुत कम सांद्रता थी। लगभग 13.5 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर मंगल की विलक्षणता केवल 0.002 थी, जो पृथ्वी की वर्तमान विलक्षणता से बहुत कम थी। प्राकृतिक उपग्रह। मंगल ग्रह के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिनका नाम फोबोस और डेमोस है। ये चंद्रमा मंगल के बहुत करीब परिक्रमा करते हैं, इसलिए माना जाता है कि ये मंगल के गुरुत्वाकर्षण में फंसे क्षुद्र ग्रह हैं। इन दोनों उपग्रहों की खोज 1877 में आसफ हॉल ने की थी और इनका नाम ग्रीक के नाम पर रखा गया था। देवता फोबोस और डेमोस। फोबोस को डर का अवतार माना जाता है, जबकि डेमोस को डर का अवतार माना जाता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जुड़वां बच्चे अपने पिता एरिस, युद्ध के यूनानी देवता, के साथ युद्ध करने गए थे। रोमन पौराणिक कथाओं में एरिस को मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है, जिससे मंगल ग्रह को इसका अंग्रेजी नाम मार्स मिला। मंगल की सतह से आकाश में फोबोस और डेमोस का मार्ग बहुत अच्छा दिखता है। पृथ्वी के चंद्रमाओं के पथ से भिन्न। फोबोस पश्चिम में उगता है, पूर्व में अस्त होता है और केवल 11 घंटों में फिर से उगाता है। मंगल की भूस्थैतिक कक्षा के बाहर। भूस्थिर कक्षा में किसी उपग्रह की कक्षीय अवधि किसी ग्रह की कक्षीय अवधि के बराबर होती है। डेमोस पूर्व में उगता है और यद्यपि इसकी परिक्रमा अवधि 30 घंटे है, यह आकाश में धीरे धीरे यात्रा करता है और 2.7 दिनों के बाद पश्चिम में स्थापित होता है। उसी अवधि के बाद ये फिर से पूर्व की ओर बढ़ता है। चूंकि फोबोस की कक्षा भूस्थैतिक कक्षा से कम है, मंगल का गुरुत्वाकर्षण इसकी कक्षा को धीमा कर रहा है। लगभग 50 मिलियन वर्षों के बाद फोबोस या तो मंगल ग्रह से टकराएगा या टूट जाएगा और जारी रहेगा। एक वलय के रूप में मंगल की परिक्रमा करें। मंगल ने इन उपग्रहों को हमारे चारों ओर कक्षा में कैसे स्थापित किया, यह अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। दोनों उपग्रहों की कक्षाएं लगभग गोलाकार हैं, जो अक्सर ऐसे फंसे हुए उपग्रहों में नहीं पाई जाती हैं। फोबोस की अस्थिर कक्षा से पता चलता है कि यह मंगल की कक्षा में फंस गया होगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई ज्ञात तंत्र नहीं है जिसके द्वारा वायुमंडल मुक्त मंगल गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसी क्षुद्र ग्रह को फंसा सके। इससे पता चलता है कि कोई अन्य खगोलीय पिंड इसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा फोबोस और डेमोस जैसे बड़े क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बाहर दुर्लभ हैं और जुड़वां क्षुद्र ग्रह और भी दुर्लभ हैं। मंगल पर जीवन। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार जिन ग्रहों की सतह पर तरल पानी है, वहां जीवन विकसित होने और बने रहने की अधिक संभावना है। इसके लिए ग्रह की कक्षा रहने योग्य क्षेत्र में होनी चाहिए। सूर्य के लिए इस कक्षा पर पृथ्वी का कब्जा है। मंगल इस कक्षा से आधा और दूर है। इसके कारण साथ ही मंगल पर पतला वातावरण होने के कारण मंगल की सतह पर पानी जम जाता है, लेकिन अतीत में बहता पानी मंगल ग्रह पर जीवन का समर्थन करने की क्षमता दर्शाता है। हाल के साक्ष्यों से पता चलता है कि भले ही मंगल ग्रह पर पानी मौजूद हो, लेकिन जीवन को बनाए रखने के लिए इसे बहुत नमकीन और अम्लीय होना होगा। मैग्नेटोस्फीयर की अनुपस्थिति और पतला वातावरण जीवन की संभावना के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में मंगल की सतह से कम गर्मी हस्तांतरण, सौर हवा और अन्य खगोलीय पिंडों के प्रभाव से कम सुरक्षा और सही वायुमंडलीय की कमी शामिल है। पानी को तरल बने रहने के लिए आवश्यक दबाव, वह दबाव जिसके कारण पानी ऊर्ध्वपातित होता है, शामिल हो जाते हैं और जलवाष्प बन जाते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह भौगोलिक रूप से लगभग
अक्सर पूरी तरह से मृत है। मंगल ग्रह का अंत। ज्वालामुखी ने रसायनों और खनिजों को मिट्टी से सतह तक और सतह के रसायनों और खनिजों को उपसतह से स्थानांतरित करना बंद कर दिया है। उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि अतीत में मंगल अब की तुलना में जीवन के लिए अधिक अनुकूल था, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि मंगल ग्रह पर वास्तव में जीवन था या नहीं। 1970 के दशक के मध्य में वाइकिंग मिशन ने अस्तित्व का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रयोग किए। मंगल ग्रह की मिट्टी में सूक्ष्मजीव। इनमें से कुछ प्रयोगों से सूक्ष्मजीवों के अस्तित्व का भी पता चला। इन सफल प्रयोगों से पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बनती है। पानी और पोषक तत्वों की उपस्थिति में वृद्धि हुई, लेकिन जीवन को साबित करने वाले इस संकेत को तब से कई वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है और यह अब भी जारी है। नासा के वैज्ञानिक गिलबर्ट लेविन के अनुसार वाइकिंग्स को वास्तव में जीवन मिल गया होगा। 30 साल पहले वाइकिंग जहाजों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के पुनः विश्लेषण और चरमपंथी जीवों के बारे में नई जानकारी से पता चलता है कि इन जहाजों द्वारा किए गए प्रयोग तकनीकी रूप से इतने उन्नत नहीं थे कि ऐसे जीवन रूपों को पकड़ सकें, और इन प्रयोगों के परिणामस्वरूप ऐसे जीवन की मृत्यु हो सकती थी यदि वे मंगल ग्रह पर होते। फीनिक्स मार्स लैंडर द्वारा किए गए प्रयोगों से पता चला है कि मंगल ग्रह की मिट्टी है क्षारीय, जिसमें मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड होता है। मिट्टी में मौजूद ये पोषक तत्व जीवन का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यूवी किरणों से सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। जॉनसन स्पेस सेंटर में उल्कापिंड ALH 84001 में कार्बनिक तत्वों का पता चला है। प्रयोगशाला। माना जा रहा है कि ये उल्कापिंड मंगल ग्रह से आया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये तत्व मंगल ग्रह पर मौजूद आदिम जीवन द्वारा उल्कापिंडों में जमा किए गए थे, और फिर मंगल ग्रह पर एक और उल्कापिंड के प्रभाव ने इस उल्कापिंड को आकाश में फेंक दिया और उससे टकरा गया। 15 लाख साल की यात्रा के बाद पृथ्वी। इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में मंगल की कक्षाओं में थोड़ी मात्रा में मीथेन और फॉर्मल्डिहाइड का पाया जाना भी जीवन की संभावना की ओर इशारा करता है, क्योंकि अन्यथा ये रासायनिक यौगिक मंगल के वातावरण में शीघ्रता से विघटित हो जाएंगे। कुछ प्रकार के भूवैज्ञानिक या ज्वालामुखीय कारण भी इन यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। मानव निर्मित वाहनों द्वारा अवलोकन। अभी तक मंगल के वायुमंडल, उसकी सतह और विवर्तनिकी का अध्ययन किया जाना बाकी है। अमेरिका, सोवियत रूस, यूरोप और जापान ने 1 दर्जन से अधिक ऑर्बिटर लॉन्च किए हैं। लैंडर, लैंडिंग अंतरिक्ष यान और रोवर्स, स्वायत्त अवलोकन वाहन लॉन्च किए गए हैं। इनमें से लगभग 2/3 अंतरिक्ष यान किसी न किसी कारण से विफल हो चुके हैं। इनमें से कुछ अभियान के दौरान विफल रहे, जबकि अन्य अभियान शुरू होने से पहले विफल रहे। इनमें से कुछ में तकनीकी कारणों से खराबी पाई गई, जबकि कई विमानों का संपर्क टूट गया या अज्ञात कारणों से उनमें खराबी आ गई। इस वजह से कुछ लोगों ने इसके दूसरे कारण ढूंढने की कोशिश की। मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला सफल अंतरिक्ष यान नासा का मैरिनर 4 था। इसे 1964 में लॉन्च किया गया था। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाली पहली 2 वस्तुएं मंगल ग्रह के तहत 1971 में रूस द्वारा लॉन्च किए गए मंगल 2 और मंगल 3 जांच है, लेकिन लैंडिंग के कुछ ही सेकंड के भीतर इन दोनों का संपर्क धरती से टूट गया। इसके बाद 1975 में नासा ने वाइकिंग मिशन शुरू किया। इस मिशन के दौरान 2 ऑर्बिटर लॉन्च किए गए। उनके साथ एक लैंडर भी था। ये दोनों लैंडर 1976 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरे। वाइकिंग 6 साल तक संचालित रहा। ये वाइकिंग लैंडर मंगल ग्रह की रंगीन तस्वीरें पृथ्वी पर वापस भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने मंगल ग्रह की सतह के उत्कृष्ट मानचित्र भी बनाए जो आज भी उपयोग किए जाते हैं। रूस ने 1988 में मंगल और उसके 2 चंद्रमाओं का निरीक्षण करने के लिए फोबोस 1 और 2 भेजा था। मंगल ग्रह की ओर जाते समय फोबोस 1 का पृथ्वी से संपर्क टूट गया। फोबोस 2 मंगल ग्रह और फोबोस की तस्वीरें खींची, लेकिन लैंडर उतरने से कुछ समय पहले ये भी विफल हो गया। मुझे यकीन है कि आपको ये जानकारी रोचक और आनंददायक लगी होगी। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए कृपया इस चैनल को लाइक करें, सदस्यता लें और अपने दोस्तों को भेजें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।